हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थर्ड पार्ट 2 के यूनिट्स फर्स्ट और सेकंड से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन टर्म एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एडम स्मिथ से ऑब्जेक्टिव टाइप देखेंगे। अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। इसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो ये कहे थे एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक हैं वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ का जन्म हुआ था 5 जून 1723 में। अब हुआ था 5 जून 1723 में। द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं एडम स्मिथ। द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। अर्थशास्त्र में श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था एडम स्मिथ ने। श्रम विभाजन का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था। श्रम विभाजन के सिद्धांत के उत्पन्न होने में प्रमुख कारक हैं, तो इसमें सबसे प्रमुख कारक है सामाजिक सहयोग, जो श्रम विभाजन को उत्पन्न करती है। श्रम विभाजन के लाभ क्या क्या है आप देखेंगे। इसके लाभ है उत्पादन में वृद्धि होगी, कार्यकुशलता में वृद्धि होगी और नए नए आविष्कार होंगे। स्मिथ के अनुसार राज्य के कार्य हैं। राज्य के क्या कार्य हैं? विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा करना, न्याय प्रशासन की स्थापना, लोक निर्माण कार्यों की स्थापना करना। एडम स्मिथ प्रतिबंध के पक्षधर थे। प्रतिबंध के पक्षधर थे, स्वतंत्र होकर, स्वेच्छाचारी होकर। प्रतिबंध के पक्षधर थे। स्वतंत्र व्यापार के पक्षधर थे। कौन कौन थे? स्मिथ, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, स्टर्ट मिल। विनिमय मूल्य है जिसका संबंध लेन देन से है। विनिमय मूल्य का संबंध लेन देन से है। स्मिथ के मूल्य के सिद्धांत बताए हैं। क्या बताए हैं? उत्पादन लागत सिद्धांत बताए हैं। स्मिथ में पूंजी के प्रकार बताए हैं। पूंजी के 2 प्रकार बताए हैं, चल पूंजी, अचल पूंजी। वितरण का सिद्धांत है, किसका है यह वितरण का सिद्धांत? तो ये एडम स्मिथ का है। स्मिथ के कर के सिद्धांत है। निश्चितता का सिद्धांत जो है एडम स्मिथ का कर का सिद्धांत है। स्मिथ के अनुसार आर्थिक विकास में प्रभावित करने वाला तत्व है, तो राज्य के हस्तक्षेप, श्रम विभाजन का विस्तार व सफलता, पूंजी निर्माण की समस्या। पूंजी निर्माण की समस्या जो है आर्थिक विकास में प्रभावित करने वाले तत्व हैं। जनसंख्या के सिद्धांत संबंधी निबंध लिखा था किसने? एडम स्मिथ ने। थॉमस आर मेल्थस से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत था, किसका था? मेल्थस का। इसका मेल्थस का। अनाज का नियम दिया है, किसने दिया है? मेल्थस ने। अनाज का नियम मेल्थस ने दिया है। सिद्धांतों पुस्तक के लेखक हैं, सिद्धांतों पुस्तक के लेखक मेल्थस हैं। कौन है? माल्थस। कृषि के कामगत उत्पत्ति हास्य नियम के सह अन्वेषक थे। कौन थे? माल्थस। रॉबर्ट माल्थस को मैंने कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री में अग्रणीय माना है। किसने कहा था ये कहा था कीन्स ने। अमीरी गरीबी के बीच निर्धनता, अधिक उत्पादन के साथ कम बिक्री तथा अधिक बेरोजगारी है, तो ये है सामान्य अनु उत्पादन के सिद्धांत। कीन्स के अनुसार आपका सूत्र है सी उपभोग, यस संचय और वाई आय। तो वाई इक्वल टू यस प्लस सी, आय इक्वल टू संचय प्लस उपभोग। कीन्स के अनुसार विनियोग निर्भर करता है किस पर? बचत पर। अब जानेंगे हम डेविड रिकार्डो से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। डेविड रिकार्डो का जन्म कब हुआ था? 1772 में। कब हुआ था? 1772 में। राजनीतिक अर्थशास्त्र के कारोपण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। कौन? रिकार्डो। डेविड रिकार्डो का प्रमुख ग्रंथ है राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत, जो है डेविड रिकार्डो का प्रमुख ग्रंथ है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली दिया है, किसने दिया है? रिकार्डो ने। रिकार्डो के अनुसार मूल्य होता है, मूल्य क्या होता है? प्रयोग मूल्य होता है, विनिमय मूल्य होता है। लागत के सिद्धांत के जन्मदाता मानते हैं किसको? एंडरसन को लागत के सिद्धांत के जन्मदाता मानते हैं। ऐसे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कैपिटल टू लैंड पुस्तक संबंधित है, किससे संबंधित है? लगान के सिद्धांत पर संबंधित है।
रिकार्डो ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के संबंधी में दिया है, क्या दिया है? तुलनात्मक लागत का सिद्धांत। रिकार्डो ने आय का हिस्सेदार माना है, किसको? भूपति को, श्रमिक को, उत्पादक को आय का हिस्सेदार माना है। लगान का मूल्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मूल्य लगान को निर्धारित नहीं करता है। तो यह किसने कहा था? रिकार्डो ने। रिकार्डो के अनुसार सभी साधनों को एक ही सिद्धांत के अनुसार हिस्सा नहीं मिलता है, बल्कि सभी साधनों को मालूम करने के लिए अलग अलग सिद्धांत होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है वितरण से। अब जानेंगे हम जेएस मिल के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो जेएस मिल ने स्थापना किया था, किसका किया था? जेएस मिल ने स्थापना किया था, किसका? भूमि सुधार समिति का स्थापना किया था। भूमि सुधार समिति का उपदेश था मिल के विचारों को व्यवहारिक संदेश। मिल के आर्थिक सिद्धांत संबंधी हैं, किससे हैं? लगान के सिद्धांत से संबंधित। मिल का लगान का सिद्धांत संबंधी है व्यक्तिगत योग्यता पर, व्यापारिक कुशलता पर। जेएम मिल का विचारक कैसा है? परंपरावादी। मजदूरी पूंजी के कोष और मजदूरी की संख्या के अनुपात पर निर्भर रहता है। मजदूरी का दर मजदूरी कोष बटे श्रमिकों की संख्या। यह किसने कहा था? तो यह कहा था जेएस मिल ने। अब जानेंगे जेबीसी से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो जेबीसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था फ्रांस में। पॉलिटिकल इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक हैं जेबीसी। जेबीसी के अनुसार अर्थविज्ञान के भाग हैं वितरण, संपत्ति, उपभोग, जो अर्थविज्ञान के भाग हैं। पूर्ति स्वयं अपनी मांग का निर्णय करती है, यह कथन है किसका? जेबीसी का। मांग अपनी आपूर्ति का सिद्धांत दिया था। मांग और आपूर्ति का सिद्धांत दिया था जेबीसी ने। मांग और आपूर्ति का सिद्धांत दिया था। जेबीसी के मांग और आपूर्ति का सिद्धांत आधारित है उपयोगिता पर। इस पर आधारित है उपयोगिता पर। प्रोफेसर जेबीसी ने आर्थिक उत्पाद करने वाले व्यक्ति को साधारण व्यक्तियों से अलग कर एक नाम दिया है, वह नाम उद्यमी है। अब जानेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप सिसमांडी। सिसमांडी से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो सिसमांडी का जन्म हुआ था 1773 जेनावा 1773 जेनावा में। इटालियन रिपब्लिक इन द मिडिल एज का इतिहास लिखा है इसने? सिसमांडी ने। न्यू प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का प्रकाशन किया है, किसने? सिसमांडी ने। अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान की संज्ञा दी है, किसने? सिसमांडी ने। किसने? सिसमांडी ने। सिसमांडी अध्ययन के विधि के समर्थक थे, अगनात्मक विधि के समर्थक थे। किसने मशीनों को समाज का दुश्मन कहा है? सिसमांडी ने मशीनों को समाज का दुश्मन कहा है। प्रतिस्पर्धा से लाभ है, क्या लाभ है? श्रम विभाजन के बढ़ावा, सस्ती वस्तुएं, मांग में वृद्धि। सिसमांडी के आर्थिक संकट का प्रमुख कारण बताया है अत्योत्पादन। आर्थिक संकट का प्रमुख कारण बताया है। द फिलॉसफी ऑफ प्रोबेबिलिटी पुस्तक के लेखक हैं प्रूधो। प्रूधो हैं जो द फिलॉसफी ऑफ प्रोबेबिलिटी पुस्तक के लेखक हैं। अब जानेंगे कार्ल मार्क्स से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 5 मई 1818 जर्मनी। कार्ल मार्क्स के अनुसार राज्य है गरीबों के शोषण का स्थायी अधिकरण। मार्क्स के द्वंद्ववाद का सिद्धांत दिया है हेगेल ने। मार्क्स के विचार से साम्यवादी समाज की प्रथम अवस्था से किसका अस्तित्व बना रहेगा? तो श्रम विभाजन का अस्तित्व बना रहेगा। मार्क्स के सिद्धांत हैं संघर्ष का सिद्धांत, श्रम का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स के अनुसार क्रांति परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम है। समांतवाद से साम्यवाद आने के माध्यम क्रांति होगी। किस क्रांतियों की बात करते हैं? ये दो क्रांतियों की बात करते हैं। वेग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? वेग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स ने दिया। किसने दिया? मार्क्स। मार्क्स ने भौतिकवाद संबंधी विचार दिए हैं।
इस पर दिए हैं फायरबाख के लिए। फायरबाख के लिए किसके लिए दिए थे? फायरबाख के लिए भौतिकवाद संबंधी विचार दिए। मार्क्सवादी का उदय हुआ था, कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 19वीं शताब्दी में। अतिरिक्त मूल का सिद्धांत दिया था कराल मार्क्स ने। अतिरिक्त मूल का सिद्धांत कराल मार्क्स ने दिया था। मार्क्स ने अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना की थी। कब की थी? 1864 में। कब? 1864 में। कराल मार्क्स किसके चिंतन से प्रभावित हुआ? हेगेल के चिंतन से प्रभावित हुआ। राजकुंजपतियों की कार्यकारी समिति है, मार्क्स ने किस पुस्तक में कहा है? तो इसे कहा है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियो।